सो स्टूडेंट्स, एज यू नो कि हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम डेली सॉल्व कर रहे हैं जेई एडवांस के केमिस्ट्री पीवाईक्यूज। सो आज उसी सीरीज का हमारा 6th लेक्चर है जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16, 17 एंड 18। ओके, सो क्वेश्चन 16 देखो। क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल द हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी इज एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन इन द। ओके, तो देखो, अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है मॉड्यूलस ऑफ टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? मॉड्यूलस ऑफ टोटल एनर्जी। या फिर एक चीज और बोल देते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी होता है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा? 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या आएगी हमारे पास? काइनेटिक एनर्जी आएगी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी को हमें मैक्सिमम करना है तो उसके लिए एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? कम। हाइड्रोजन के लिए एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। एन की वैल्यू 1 किसके लिए होती है? फर्स्ट ऑर्बिट के लिए होती है। और एन की वैल्यू 2 किसके लिए होती है? सेकंड ऑर्बिट के लिए होती है। तो कौन सा ऑर्बिट लेना होगा हमें? फर्स्ट ऑर्बिट लेना होगा। तो एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1। सो ऑप्शन नंबर ए या बी में से कुछ होगा। नेक्स्ट, और काइनेटिक एनर्जी को मैक्सिमम करना है तो जेड की वैल्यू क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम होनी चाहिए। जेड की वैल्यू मैक्सिमम किस में होगी? हाइड्रोजन के लिए, हीलियम के लिए। हाइड्रोजन के लिए तो जेड की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। और हीलियम प्लस आयन के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2 होता है। सो आर करेक्ट आंसर विल बी बी, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ He2+। सो क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं क्या हो रहा है। तो क्या बोले, एक मेटल डेफिशिएंट ऑक्साइड सैंपल है। ये जो टॉपिक है वो है सॉलिड स्टेट चैप्टर का। 12th क्लास की केमिस्ट्री में पहला चैप्टर होता था ये। अभी सिलेबस से कट है, जेईई मेंस के सिलेबस से। बट अगर आपको ये चैप्टर नहीं भी आता होगा ना, तब भी ये क्वेश्चन इतना बेसिक है कि आप आराम से कर सकते हो। बस बेसिक मैथमेटिक्स ये है। ठीक है, एक्स और वाई के हैं, मेटल्स हैं। एम किस में प्रेजेंट है? +2 और +3 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट्स में प्रेजेंट है। वाई किस में? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। फ्रैक्शन ऑफ मेटल +2। मेटल एम जो है वो दो तरीके से प्रेजेंट है ना, M+2 और M+3। M+2 का फ्रैक्शन कितना है? 1/3। तो आपको वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है। मेटल +2 कितना है? अमाउंट कितना है उसका? 1/3 है। तो जो मेटल +3 की तरह प्रेजेंट होगा उसका फ्रैक्शन कितना होगा हमारे पास? 2/3 होगा। और टोटल एम कितना है मेरे पास? टोटल एम कितना है? एक्स है। तो मेटल +2 कितना हो जाएगा? जितना भी अमाउंट है उसका 1/3, 1/3x। मेटल +3 कितना हो जाएगा? 2/3 ऑफ एक्स। ठीक है, अब जो ये पूरा का पूरा जो कंपाउंड है ये कैसा है? न्यूट्रल है। तो टोटल चार्ज किसके इक्वल है? यहाँ पर 0 के इक्वल है। मेटल +2 की तरफ से देखो, M+2 कितना है? x/3 है। तो उसकी तरफ से चार्ज कितना आएगा? चार्ज मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट। M+2 कितने में प्रेजेंट है? x/3 प्रेजेंट है। M+2 कितना प्रेजेंट है? x/3 प्रेजेंट है। तो उसकी तरफ से चार्ज कितना आएगा? 2x/3, क्योंकि एक x/3 के ऊपर +2 का चार्ज है। बेसिकली मैं यहाँ पर चार्ज को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो 2x/3 प्लस में M+3 में कितना प्रेजेंट? M+3 का फ्रैक्शन कितना है? 2/3x है। तो पूरा का पूरा चार्ज कितना आएगा? 2/3x इंटू 3 प्लस y का नंबर कितना दे रखा है हमें? 2 दे रखा है। y की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 3 है। प्लस में ऑक्सीजन का नंबर कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? -2। तो यहाँ पर कितना आएगा? -8 = 0। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो? पहली बात तो 2 कॉमन ले सकते हो। तो कितना आ जाएगा? x/3 प्लस में x +3 -4 = 0। तो यहाँ से क्या आ गया? x/3 प्लस x = 1। सो यहाँ पर क्या बन गया? x प्लस में 3x/3 = 1। तो 4x/3 = 1। x की वैल्यू कितनी आ गई? 3/4, मतलब कि 0.75%।
ठीक है, इन्होंने यहाँ पर क्वेश्चन में कैपिटल एक्स लेकर सॉल्व कर रखा है, मैंने यहाँ पर बस स्मॉल एक्स ले लिया था, बात एक ही है. सो आर करेक्ट आंसर विल बी 0.75. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हमें यहाँ पर क्या बोला है, एल ग्लूकोज ले लो. अब हमने एल ग्लूकोज तो पढ़ा ही नहीं होता, हमने क्या पढ़ा होता है, डी ग्लूकोज पढ़ा होता है. डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमें याद होना चाहिए. डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये होता है, ये डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है. अगर आपको इसका एल ग्लूकोज बनाना है तो बस एग्जैक्ट 180 टर्न. ये क्या बना दिया हमने, एल ग्लूकोज बना दिया. एल ग्लूकोज की पहली रिएक्शन करा रखी है एच आई हीट के साथ. डी ग्लूकोज की भी एच आई हीट के साथ रिएक्शन कराते तो एक स्ट्रेट चेन बन जाती थी, जिसमें 6 कार्बन आइटम्स होते थे. तो यहाँ पर भी वही बन जाएगा. ठीक है, बाद में इसकी रिएक्शन करा रखी है किसके साथ, Cr2O3 775 10 to 20 ATM. ये रिएक्शन दे रखी है हमें, जो चैप्टर है 11th में, जो ऑर्गेनिक का चैप्टर है हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन में रिएक्शन दे रखी है, यहाँ पर क्या बन जाता है, एरोमेटाइजेशन हो जाता है. तो ये 6 कार्बन आइटम से एरोमेटिक रिंग बन जाती है. बेसिकली किसका फॉर्मेशन हो जाता है, बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है. ये किसका फॉर्मेशन हो गया हमारे पास, पी का. अब आप इसमें क्या कर रहे हो, Cl2 डाल दोगे एक्सेस में यूवी के साथ. ये रिएक्शन भी एनसीईआरटी में दी हुई है. हर एक डबल बॉन्ड पर एक एक Cl का एडिशन हो जाएगा. सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी.